हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन, है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, अब ये नहीं कि सब बच्चे जैसे होते हैं, लेकिन हाँ ये कि है कि मान लीजिए 100% में से मान लीजिए कहीं 40% या 50% या 60% बच्चे मेहनत करते हैं ताकि आने वाले 2026 एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम में वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और कुछ बच्चे होते हैं जो केवल एग्जाम में पास होना चाहते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने में जो आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 2026 में, आप उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह आज की इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन करना हम आपको बताएंगे। और वो ये भी डेरिवेशन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 12 की फिजिक्स में है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये डायग्राम क्या है और कैसे सॉल्व होगा, आखिर व्यंजक हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आपका अगर मान लीजिए यहाँ पर सत्यापन के लिए कह रहा है या निगमन के लिए कह रहा है या व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो बात एक ही है। मतलब आपको सिर्फ यहाँ देखना कि अगर ये मिल रहा है इतना कि गॉस की प्रमेय की सहायता से या गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम इतना अगर दिया है तो आप क्या करेंगे, सीधे यही डेरिवेशन आपको लगा देना है, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने क्या लिया, गॉसियन पृष्ठ लिया। अब ये गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, तो चलिए हम आपको गॉसियन पृष्ठ भी बता देते हैं। गॉसियन पृष्ठ वह पृष्ठ होता है, मीन्स क्या बोलेंगे, आवेश परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक या बंद पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, इतना कुछ समझ आया कि नहीं है। देखिए हमने गॉसियन पृष्ठ क्या बताया है, मीन्स आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ये काल्पनिक मीन्स क्या है, अगर इसको हम डैश डैश यहाँ पर बना दें ऐसे डैश डैश ये, तो ये क्या होगा, काल्पनिक तो हो गया। ये आपका हो गया काल्पनिक बंद पृष्ठ है ना। ये हो गया आपको काल्पनिक बंद पृष्ठ है ना। ये आपको काल्पनिक बंद पृष्ठ हो गया। और ये आपके यहाँ से क्या है, ये देखिए अब यहाँ इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मान लीजिए प्लस क्यों आवेश में कोई आपका गोला बना हुआ है ना, r दूरी पर बिंदु यहाँ पर ई हो जाने से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लेते हैं और ये r तो दूरी है। इतना तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब जितना इसमें मैंने बना रखा है वो हम आपको इसमें जो मैंने लिख रखा है वो सब बता रहा है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, क्या लिखा है, सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कोई प्लस क्यू बिंदु आवेश जो कि निर्वात या वायु में, ठीक है, बिंदु O पर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये बिंदु O पर, यहाँ पर O बना लीजिए, ये क्यू आवेश तो ठीक है, ये और यहाँ O हो जाएगा। तो क्या लिखा मैंने, माना कोई प्लस क्यू आवेश आवेश जो कि निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा हुआ। अब इसको निर्वात में रख दीजिए या वायु में, ठीक है, रखा हुआ है। फिर क्या है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P हो जाएगा। ये यहाँ पे रख दीजिए और ये यहाँ पे है ना, r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से r दूरी लेकर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ तक क्या करते हैं, ये हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। फिर क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसी बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल, देखिए क्या किया, इसी बिंदु पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लिए, है ना। यह हो जाएगा जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान है। ये आप देख सकते हैं, ये जिसकी दिशा है, ये इसकी ये जो दिशा है इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान है, मतलब एक ही दिशा में दोनों हैं, आप देख सकते हैं। फिर क्या है, इसलिए क्षेत्रफल dA से निकलने वाला या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब इसी क्षेत्रफल से निकलने वाला या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आपको सीधे कुछ नहीं बताना है, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला तो आता ही है ना,
तो चलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, ये हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, यहाँ से हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे फाई ई बराबर, अब आपको पता है यहाँ से जब वेक्टर हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना रखेंगे, आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या है समानांतर है, और जब समानांतर होते हैं तो थीटा बराबर कितना रखते हैं 0 डिग्री है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा लंबवत में 90 डिग्री और समानांतर में 0 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए इंटू कॉस, ये हो जाएगा 0 डिग्री है ना, कॉस 0 का मान कितना होता है अपन, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए इंटू 1, तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए है ना, ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। ये हमारे अब याद रखिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से रहेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला प्लस गुजरने वाला प्लस, ठीक है। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, चल रहा था ना चलो, यहाँ क्या हो जाएगा फाई ई बराबर, देखिए ये हो जाएगा ई और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू, अब यहाँ क्षेत्रफल डी ए है तो इससे फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है, ये मान लीजिए समीकरण 2, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखे हैं, यहाँ पर डी ए क्षेत्रफल है, इसका जब क्षेत्रफल करेंगे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। मीन्स क्या होता है, यहाँ पर अगर वृत्त की परिधि निकाले पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा इसके चार क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अरे गॉस की प्रमेय से आप जाइए, वहाँ पर लिखा होगा, मैंने दिखाया है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको करवाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम ये इरेज कर रहे हैं और इसी के आगे हम लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने इतना इरेज कर दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे गॉस के प्रमेय के अनुसार, लिखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुसार, तो क्या होती है गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये तो होती है, ठीक। और यहाँ फाई ई का मतलब ये मान लीजिए समीकरण 3, तो क्या करेंगे समीकरण 2 का मान 3 में रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, यहाँ तो लिखने के बाद हमने गॉस की प्रमेय ले ली, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। उसके बाद समीकरण 2 का मान, क्योंकि हमें फाई ई का मान पता है, अब ये मान उठा करके हम यहाँ पर रखेंगे फाई ई के जगह रखेंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, और बराबर कितना है क्यू अपॉन में
एप्सिलॉन नॉट। पहले हमें ई का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया इंटू क्यों लगा है, क्यों लगा दीजिए, और बच क्या है आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर। ये अभी कुरान का नियम नहीं है, कुरान का नियम हमें सत्यापन करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी रेस कर रहा है, ठीक है, आपने इसका रेस के साथ ले लिया होगा। तो यहाँ से जब मैंने इसको रेज कर दिया, अब ये भी रेस कर देंगे, ठीक है जी। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अब हम लिखेंगे, इतना तो हो गया, ये हो गया। अब लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट है, तो Q नॉट पर लगने वाला, ब्रैकेट प्लस, सॉरी लगने वाला बल, तो F बराबर E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 4 और इसको मान लीजिए समीकरण 5, है ना। देखिए समीकरण इस वजह से मान रहे हैं ताकि आपको डेरिवेशन करने में बहुत ही आसानी मिल सके, इस वजह से हम वो समीकरण मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप ऐसा कीजिए, समीकरण 4 का मान 5 में रख दीजिए, फटाक से आंसर मिल जाएगा। जहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर, समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर, चलिए रख दीजिए फटाफट। F बराबर ई की जगह पूरा मान उठा के रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों वहाँ था ही क्यों हो गया, और इंटू फिर क्यों नॉट बचा है, क्यों नॉट हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचा है, देखिए आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यही तो कूलाम का नियम होता है, देखिए यहाँ से ये कूलाम का स्क्वायर है, ये हो जाएगा, और बल का मात्रा तो आपको पता ही है, न्यूटन होता है, तो बल का मात्रा न्यूटन हो जाएगा। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो गया कूलाम का नियम, है ना। ये छोटा सा था आपको कूलाम का नियम, मिस गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने डेरिवेशन आज की इस वीडियो में बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ में, और उम्मीद करना है कि आप लोग अपनी मेहनत अच्छे तरीके से निभा रहे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ताकि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।